तो वही जंगल में ढूंढते ढूंढते मुझे एक हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं क्या हो गया। मेरे को ना कुछ चक्कर से आ रहे और ऐसे सर घूम रहा है ना कि मेरे को हर कहीं धक्के लग रहे हैं रास्ते में ना। शायद मैं कल रात को लेट सोई थी और उसके बाद सुबह भी मेरे को ऐसी नींद खुल गई थी और मेरी ना नींद ही नहीं मुझे मतलब पूरी हो रही है। मतलब जब से मम्मा की डेथ हुई है ना तब से मैं कुछ ऐसे डिस्टर्ब सही हो गया सब कुछ ना। मैं प्रॉपर रेस्ट ही नहीं कर पाई, तब से मेरे को अच्छी नींद ही नहीं आई और अभी भी मैं बिल्कुल अजीब सा फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि बस सो जाऊँ। और मैं आई हूँ अभी यार की ओर, हमारे बगीचे की ओर ना। तो जो देवी है हमारी नेपाली, उसके बच्चे के लिए ना देखो मैं कपड़े लेके आई हूँ। ये देखो ये और ये, लेकिन मैं अभी ऊपर उसके घर तक ही नहीं पहुँची यार, क्योंकि मेरी बीच में हालत इतनी ख़राब हो गई ना कि मेरे को लगा कि मेरे को रेस्ट करना चाहिए। इसी के साथ साथ ना पता है क्या है कि मुझे ना किसी ने कमेंट करके कहा था कि क्या कहा था, हाँ, कि आपकी जो नेपाली, आप उसे नेपाली क्यों कहते हो? नेपाल से है तो नेपाली कहूँगी। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग हिमाचल से तो हमें भी लोग हिमाचली कहते हैं, तो उसमें क्या गलत है? आप जिस जगह से आए हो उस जगह के नाम से आपको लोग पुकारे, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? रही बात मुझे किसी ने कहा था कि आप इससे तू से बात क्यों करते हो, आपसे भी कर सकते हो। तो मेरे से जितने भी छोटे हैं मेरे भाई बहन, मैं तो उनसे तू से ही बात करती हूँ। इवन जो देवी है ये शायद 16-17 साल की ही है अभी। बेशक इसका बच्चा हो गया वो अलग बात है, और इसका पति होगा 19-20 साल का। तो वो दोनों ही मुझसे छोटे, तो मैं उनसे तो तू से बात करती हूँ। और मैं तो उनको बहुत अच्छे से और प्यार से ही रखती हूँ जितना मुझसे रखा जाता है, और वो मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह है। और मम्मा के जाने के बाद सब कुछ उन्होंने खुद ही संभाला है। और वो मम्मा के जाने से पहले आ गए थे, जब मम्मा की डेथ हुई उससे भी वो 2-1 महीने पहले आ गए थे। तो ऐसा ऐसा है। और मैं कितने अच्छे से रखती हूँ कितने अच्छे से नहीं रखती, ये ना पता नहीं लोगों की मेंटलिटी ऐसी हो गई। अब कुछ थोड़ा सा सुन लिया ना उस पे ऐसे कमेंट करने लग जाना जैसे वही सही है, हम तो बस गलत है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमारे में तो मैनर्स ही नहीं है। मुझे भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप लोग ना ऐसे मत लिखा करो कि प्लीज़ आपके अंदर कोई मैनर्स ही नहीं है, ये वो। मुझे पता है मेरे में है या नहीं है। आप तो मुझे बिल्कुल ही मत सिखाना, ठीक है? जो भी जिसने भी कमेंट किया था, और मैं नाम भी मेरे को याद नहीं क्योंकि मैं इस उसमें ही नहीं हूँ अभी, स्टेज में ही नहीं हूँ कि मेरे को ये सब कुछ कहना पड़े। पर आप लोग मजबूर कर लेते हो तो मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि बिना मतलब कि आप कुछ भी बोल देते हो जब आप लोगों को कुछ पता ही नहीं होता। और बस ऐसा ऐसा है। मेरे को पता नहीं क्या हो गया है, मैं खुद बीमार होगी, बाकी छोड़ो सब कुछ परे। और ये देखो मेरे साथ तूफान भी आया, मैं कहा गया। ये देखो यहाँ से व्यू कितना प्यारा आ रहा है, पर मैं यहाँ से उठ तो पाऊँ पहले ऊपर। देवी, देवी, देखो देवी का नाम सुन के कैसे खुश हो जाता है, क्योंकि इसको ना देवी बहुत अच्छी लगती है। देवी और मुस्कान इसका जो पति है, वैसे उसका नाम विशाल है पर हम उसको मुस्कान बोलते हैं क्योंकि उसको मुस्कान बड़ा पसंद है। वो बोलता है दीदी मेरे को मुस्कान बोला करो, तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है ये उसके लिए। तो मैं उठ जाती हूँ, आज मैं यहीं पे भी सो सकती हूँ जहाँ तक कि मेरे को लगता है। हालत ही कुछ ऐसी हो गई है मेरी, थोड़ा रेस्ट करके अच्छा लगा। देवी क्या कर रही है? ऐसे ही बैठी है। ले मैं कुछ लेके आई थी तेरे लिए, रुक जा। तो गाइस मैं अभी इस व्लॉग को ना यहाँ पे बंद करती हूँ। मैं देवी को तो दिखा सकती हूँ लेकिन उसके बच्चे को नहीं, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है और छोटे बच्चों को कभी भी फ़ोन में नहीं दिखाना चाहिए। जब थोड़ा बड़ा होगा तो मैं ज़रूर दिखा लूँगी। तो हाय, मेरे को चक्कर आ रहे हैं यार, मैं यहाँ तक भी पता नहीं बड़ी मुश्किल से पहुँची हूँ। मेरे को पहुँचना भी बड़ा टफ है यहाँ तक। इसके बाद मैं घर में जाके ना रेस्ट कर लूँगी। मेरे को ऐसे ही लग रहा है, मेरे को करना भी चाहिए। देवी ले, तेरे बच्चे को लेके आई थी मैं। ये देखो ये देवी का घर है, और ये देखी देवी ये बच्चे को शायद फीड करवा रही है। रानी दे, मैं ही आती हूँ, पर तू बैठ। ले नमस्ते, हेलो हेलो बेबी, ठीक है?
कितना सुंदर है तेरा बच्चा यार। कई जगह आप लोग इसको देखोगे ना, इतना गोरा है ना, इतना चुट्टा गोरा। जब थोड़ा बड़ा होगा ना तब पहनाइयो, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, अभी रहने दियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो। तो मैं ना 2-3 दिन से बीमार थी और मैं ऐसे ही थी, मतलब बहुत बुरे हाल हो रहे थे, मुझे फीवर हो रहा था और फिर मेरी हालत बहुत ख़राब थी। उसके साथ साथ घर का काम तो मुझे फिर भी करना ही पड़ता है, चाहे मैं जितनी मर्जी बीमार हूँ। ऐसे पापा और भाई खुद कर लेते हैं पर बेचारे उनसे होता नहीं है ना, तो मेरे को ऐसे उनकी दया आती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, अब उठ ही जाती हूँ, उनसे नहीं होगा। और फिर अभी मैं अपने भाई के रूम आई हूँ। कल तो उसने अपना बिस्तर ऊपर कर दिया था, उसको पता था कि मैं बीमार हूँ। आज उसने नहीं किया, क्योंकि वो सुबह देख लेता है कि मैं किचन में आई हूँ या नहीं। जब अगर उसको लगा कि मैं सुबह किचन में आई हूँ तो फिर वो रहने देता है बिस्तर, तब उसको पता होगा कि मैं ठीक हूँ, तभी मैं सुबह उठ गई हूँ। तो बस ऐसा ही है। अभी मैं जस्ट सफाई कर रही हूँ, झाड़ू दे रही हूँ सारे में, और उसके बाद मुझे खाना बनाना है। चपाती सब्ज़ी बनी हुई है। और दिन को आजकल हमारे यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा वाली। तो एक तो मैं पहले बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टू, आप लोग देख सकते हो डार्क सर्कल मुझे कितने ज़्यादा हो रहा है। मैं जितना ज़्यादा सोचती हूँ ना कि मेरे को कम होने चाहिए, उतने ज़्यादा और हो रहा है। तो बस ये प्रॉब्लम हो रही है। अब देखती हूँ कि मैं क्या करूँ डार्क सर्कल के लिए। वैसे तो नींद ज़रूरी है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वही है, पर मैं तब भी क्या करूँ जब मेरे को नींद ही नहीं लगती है। मैं कल भी पूरी रात भर पलटे मारती रही पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो नहीं आ रही थी। ऐसा चल रहा है मेरे साथ। तो फिर अभी मैं कर्टन्स ना इधर उधर कर लेती हूँ। एंड अभी देखो हमारे यहाँ पे ये थोड़ा बेस्ट चीज़ है कि धूप देखो आप अभी तक नहीं आई है, बस खट तक पहुँच गई, मेरे खेत तक भी पहुँच गई है, पर मेरे घर तक नहीं पहुँची अभी। तो बस ये ठीक है। तो देखो कैसा अच्छा मौसम है, बिल्कुल साफ साफ। तो क्या, अब तो वैसे ही गर्मी शुरू होने वाली है, पर हमारे यहाँ पे फिर भी हवा चलती है और धूप के साथ हवा चलना बहुत बेस्ट होता है, ये फिर गर्मी नहीं लगती है। और आप लोगों को ये मैं दिखा देती हूँ, ये मेरी मम्मा की अटैची है जिसको कि मैं अभी ठीक कर रही हूँ, क्योंकि इससे मैं कभी कभी सामान निकाल देती हूँ ना, तो जल्दी जल्दी मैं वैसे ही वापस रख लेती हूँ। सो मैं बस अभी उसको ही ठीक कर रही थी। इसमें ना आटा लगाई, मेरी मम्मा का सूट है जो कि मैं उनके लिए लेके आई थी और उन्होंने पहना भी था। ये देखो। और गाइस मैं आई हूँ जंगल में गुच्छे ढूंढने, ये देखो और भी मेरे साथ साथी है। और टूटनी दीदी को तो मिल गई, इन्होंने कर दिया जय। तो गाइस 2 तो मुझे भी मिला, एक टूटा हुआ और एक मतलब ऐसा है। ये देखो, ये एक टूटा हुआ है, बस 2 ही मिला, बट मिले तो मिले है भाई। और तो नानी उम्मीद तो मेरे को तो अपने आप से एक की भी उम्मीद नहीं थी। लगता है मेरे को इस बार थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है 1-2 सालों का। ऐसे हो गई जंगल में ढूंढते ढूंढते मुझे एक और गुच्छे मिले हैं, और पर मुझे इसका साथी नहीं मिला है। पता है आपको, जो गुच्छे होते हैं ना इसका भी साथी होता है। तो अभी मैं इसको ना जेब में डाल रही हूँ, फिर मैं इसके साथी की खोज करना चाह रही हूँ, जो कि मुझे नहीं मिल रहा। ढूंढना तो पड़ेगा, लेकिन इसका साथी सखा साथी 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 एक मुंह बैठो, एक सुनी बैठो, एक गोलू बैठो। ये देखो गाइस, मुझे कितनी छोटा जैसा मिला है, देखो। गुच्छी गुच्छी है ये, चलो कुछ तो मिला। वैसे इस बार मुझे मिल रही है यार गुच्छी, मुझे मिलती नहीं थी।
जिधर मैं आ रही हूँ वहाँ पे मुझे एक एक तो मिल ही रही है, ज़्यादा क्या ही चाहिए इंसान को। जंगल में ढाटू पहनना पता है क्यों ज़रूरी होता है? ये देखो इसलिए, क्योंकि बाल ना फंस जाए। और जो रास्ता देख रहे हो ना अभी, देखो ये रास्ता ही नहीं है, इसमें झाड़ ही झाड़ है सारे, तो गुच्छे ढूंढना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट हम लोग ना बहुत ज़्यादा लकी है कि हमें ऐसी नेचुरल चीज़ें खाने को मिलती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी हम ना सुबह सुबह जा रहे हैं खेत वॉक करने, क्योंकि गुन्नू है ये, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो घूम लेते हैं सुबह सुबह खेत में। आजकल ना खेत में इतना सुंदर हुआ होता है ना, देखो कितना सही लग रहा है। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि चलो खेत जाते, क्योंकि खेत में भी गुच्छियाँ होती है। अब अभी मेरे को ये तो नहीं पता है कि हुई होनी या नहीं हुई होनी, बट ट्राई। एंड हम सुबह सुबह ऑरेंज भी खा रहे साथ में। नो, इंसान भी खाता है सुबह सुबह खाए। तो आप लोग ना देख सकते हो लहसुन भी कितना बड़ा बड़ा हो गया। हाँ क्या लहसुन अभी पहले जाता है? नहीं नहीं दाल से यार आई डोंट थिंक सो, इतना सही लगता भी होगा। मेरे खेत में कितना आज तो बादल आ गए यार। जब से ये निकल ले कुछ नहीं ऐसे ऐसे है, देखो हमारा गांव। तो गाइस अभी मैं आई हूँ अपने खेत जहाँ पे लगे हैं ये मटर, जो कि अभी इतने बड़े हो गया। और ये देखो अब फ्लावरिंग होनी भी स्टार्ट हो गया हमारे जो फ्रूट्स के पौधे होते हैं उसमें। अभी सेबों में तो टाइम है हमारे यहाँ पे। और ये देखो इतना प्यारा सा और खूबसूरत सा व्यू। और ये देखो यहाँ पे सामने पार पुस्तक है, पुस्तक किल्टा चक्र है, जो कि आपको दिख ही नहीं रहा होगा। और इसी के साथ हम गाँव से कितने आ रहा है, ये देखो पार हमारा गाँव। और इसी के साथ साथ देख सकते हो आप सूर्य अस्त हो रहा है। और इसी के साथ साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना, फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, और यूट्यूब पे भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।